हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने एक बात बहुत पिक्यूलियर नोटिस की जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग से जुड़ी हुई है कि जो वेस्ट की लीडिंग स्पेस एजेंसी जैसे नासा एक्सेट्रा, इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज चंद्रमा की मिट्टी के बारे में बहुत बड़ी फैलाई हुई थी कि वो बहुत फाइन डस्ट की बनी हुई है और एक बार वो किकअप हो जाती है तो बहुत टाइम तक सेटल नहीं होती क्योंकि मून की ग्रेविटी कम है। सो उसमें ये सारी चीजें एक्चुअली मिथ साबित हुई जब हमने चंद्रयान 3 की लैंडिंग को हम सभी ने देखा और उसके बाद के भी जो ऑब्जर्वेशन रहे जो उसके लैंडर व्हीकल के, तो इसमें दो बातें थी कि ना तो कोई डस्ट इस तरह की किकअप हुई जो कि इसरो ने भी यहाँ तक इनके मिसबिलीव या इनकी जो मिस इन्फॉर्मेशन थी इसको मानते हुए, और जो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की प्लानिंग की थी वो इस हिसाब से करी थी कि जो उसके कई सिस्टम्स थे वो काफी देर बाद में एक्टिवेट होने थे कि तब तक डस्ट सेटल हो जाए। क्योंकि हम जैसा कि हम सभी एंटिसिपेट कर रहे थे कि आप देखोगे गांव में कई बार हेलीकॉप्टर लैंड करता है तो वहाँ लूज अर्थ होती, मिट्टी होती है, सूखी होती है, गर्मी में मान लीजिए वो लैंड कर रहा है, तो अब जब उसमें कोई हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए आता तो एक धूल का एक गुबार सा बनता है जो काफी टाइम तक हवा में रहता है, सब लोगों के ऊपर डस्ट आ जाती है और वो हवा में भी रहता है। ऐसा कुछ मून की लैंडिंग में नहीं हुआ, जबकि चंद्रयान 3 ने जो था 150 मीटर से उसने हॉवर किया था। इट वाज अ लॉन्ग हॉवर एंड उसके जो थ्रस्टर्स जो थे बहुत हैवी प्रेशर वाले थ्रस्टर्स यूज हुए थे उस सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव करने के लिए, एंड इट जस्ट केम डाउन लाइक अ बर्ड वेरी सॉफ्टली। इस सब के बावजूद डस्ट किकअप नहीं हुई। दूसरी बात ये थी कि जो चंद्रयान 3 का लैंडर था, विक्रम लैंडर, उसके जो व्हील्स थे उसके ऊपर एक पैटर्न बना हुआ था, उसमें इसरो था और इसरो का लोगो और भारत का नेशनल एम्बलम जो अशोक का शेर है वो दैट वाज टू बी मार्क्ड व्हेन इट वाज रोलिंग ऑन द लूनर सरफेस। तो उस समय वो इम्प्रिंट आना था, वो भी नहीं आया। इन दोनों चीजों से कंफर्म होता है कि जो मून की मिट्टी है वो फाइन महीन डस्ट नहीं है, इट इज एक्चुअली ग्रैनुलर एंड समवट क्रिस्टलाइन। और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग से जिसने बहुत सारे वेस्टर्न थॉट प्रोसेस के मिथ ब्रेक किए हैं और जो आज तक मतलब झूठ सच बताते रहे हैं, क्लोम्ड एज 100% ट्रूथ, एंड वो जो गॉस्पेल की तरह उस चीज को वो स्प्रेड करते रहे हैं मून के बारे में जो नॉलेज, तो ये था कि जो चंद्रमा के चंद्रयान 3 में एक चेस्ट नाम का थर्मो सेंसर लगा था जो उसके स्टैंड पे लगा था और उसके अंदर एक मोटर फिट थी जिससे वो थर्मामीटर को, थर्मल प्रोब को मून की सरफेस से लगभग 10 सेंटीमीटर तक नीचे पहुंचा सकता था, और जो कि उसने किया। तो ये पाया गया कि जो मून सरफेस पे जब उस पर सनलाइट पड़ रही थी तो सरफेस पे टेम्परेचर जो मून की मिट्टी थी वो टेम्परेचर लगभग 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, और वहीं लगभग 3 से 4 इंच नीचे लगभग 8 सेंटीमीटर, समझ लीजिए कि एक ईंट की जो स्टैंडर्ड ईंट होती है उसकी मोटाई से भी कम पे जो है टेम्परेचर था वो -10 तक चला गया। ऐसा कभी होता नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए धूप पड़ रही है आपकी ईंट की दीवार के बाहर, तो हालांकि सीमेंट होता है और उसके अंदर एयर पैकेट्स होती है, उसके बावजूद भी अंदर जो है गर्मी पूरी ट्रैवर्स होती है। हम लोग सब इसको एक्सपीरियंस करते हैं, एवरी भारत की जो गर्मियां होती है उसमें हम एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन इस केस में क्या आप इमेजिन करिए कि जो मून की रेगुलेट है वो किस तरह का इंसुलेशन प्रॉपर्टी है, और इसके ऊपर काफी रिसर्च अभी होनी चाहिए कि ये पता करने के लिए कि ये जो प्रॉपर्टी है मून की मिट्टी में वो कहां से आ रही है, क्या कोई ऐसी प्रोसेस है या उसका जो थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज है वो इस तरह की बनी हुई है। ये चीज एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोब है जिसको मैं मून के डाटा पे देखूंगा। अभी प्रज्ञान दोबारा नहीं जाग रहा तो शायद अब उसके डाटा के ऊपर फोकस किया जाएगा, उसको एनालाइज करने के ऊपर। तो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फैक्ट कि ये मिस्ट्री किस तरह सॉल्व होती है कि उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का क्या रीजन है, या कोई ऐसी प्रोसेस है जो उसमें से हीट को स्वैप कर लेती है और नीचे तक जो हीट ट्रांसफर है वो इट डजंट टेक प्लेस। एंड अनदर थिंग इज कि वहां जो एलिमेंटल चीजें मिली हैं जैसे आयरन है या जो सल्फर है, ये पहले भी खोजी गई थी। तो इसका इन सब चीजों का कंपोजिशन का एक्चुअली क्या इम्पैक्ट है मून के ओवरऑल बिहेवियर के ऊपर, एंड यू नो हाउ इट इन्फ्लुएंसेस अर्थ with its peculiar composition of things in our close neighborhood. So I'm looking forward to this information, and so will all the space enthusiasts. Thank you so much for watching this video, and if you like our content, kindly like, share and subscribe, and please allow us to grow. Thank you so much.